Good afternoon, 7th class. I am Madhvi, your SST teacher. Students, today we will continue our remaining chapter number 6. So let's start. Page number is 137. Hampi. Hampi is situated on the southern bank of Tungabhadra river at the Krishna-Tungabhadra basin, which became famous as the capital of Vijayanagar Empire between 1336 and 1565 AD. देखो हम्पी जो है वो कहाँ पे सिचुएटेड है, जो तुंगभद्रा रिवर है ना उसके साउथर्न बैंक पे यानी कि दक्षिणी किनारे पर वो सिचुएटेड है, और कृष्णा तुंगभद्रा बेसिन है उधर की साइड में वो हमारा पड़ता है हम्पी। और हम्पी जो है वो 1336 एंड 1565 के बीच में विजयनगर एम्पायर जो थी उसकी कैपिटल के रूप में बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था। हमने इस चैप्टर में विजयनगर एम्पायर के बारे में पढ़ा था ना, क्या था वो, तो जो विजयनगर एम्पायर था उसकी कैपिटल थी ये हमारी क्या, हम्पी, और ये बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी विजयनगर एम्पायर की कैपिटल के रूप में। It was trade center well known for cotton, spices, trades, its beautiful temples and places. ये क्या था, एक क्या था, ट्रेड सेंटर था, बहुत जाना माना जिसे कहते हैं ना, वेल नॉन ट्रेड सेंटर था। और किसके लिए फेमस था वो, कॉटन के लिए। कॉटन मीन्स क्या होती है, रुई होती है, मसालों के लिए, और वहाँ पे जो सुंदर सुंदर मंदिर है, सुंदर सुंदर जगह है घूमने के लिए, उन चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस था और एक ट्रेड सेंटर के रूप में उभर कर सामने आया था। टेम्पल्स वर द सेंटर ऑफ कल्चरल एक्टिविटीज़ वेयर एमंग अदर थिंग्स देवदासीज क्या होती हैं, जो फीमेल डांसर्स होती हैं, परफॉर्म बिफोर द किंग्स एंड द पीपल। टेम्पल्स जो थे वो कल्चरल एक्टिविटी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस थे, और देवदासीज होती थी वो क्या, फीमेल डांसर्स होती थी, और वो जो राजा होते थे और जो दूसरे लोग होते थे उनके सामने परफॉर्म करती थी। ठीक है। द फेम ऑफ हम्पी डिक्लाइंड आफ्टर द रूलर ऑफ विजयनगर were defeated by the group of Deccan Sultan forming an alliances in 1565। ये जो हम्पी था ये बहुत ज़्यादा फेमस था, अभी हमने पढ़ा है, लेकिन इसका जो फेम था, इसके जो जिसे कहते हैं ना बहुत ज़्यादा, जब ये ऊंचाइयों को छू रहा था तो इसकी जो प्रसिद्धि थी वो कैसे कम हुई। एक पॉइंट आया जब विजयनगर के जो रूलर्स थे, है ना, वो हार गए, हमारे दक्कन के जो सुल्तान थे ना उनसे हार गए थे, जिस कारण जो हम्पी की जो प्रसिद्धि थी वो बहुत ज़्यादा कम हो गई थी, क्योंकि वो विजयनगर की कैपिटल थी, और जब जो वहाँ का राजा होता है वही हार गया तो फिर तो उसकी प्रसिद्धि तो कम होनी है। ठीक है। अब है मसूलीपट्टनम। द पोर्ट टाउन ऑफ मसूलीपट्टनम वॉज फाउंडेड बाय अरब ट्रेडर इन 14th century, which became famous due to the trading activities of Dutch, French and the English। जो पोर्ट टाउन है मसूलीपट्टनम का वो किसके द्वारा फाइंड आउट किया गया था, अरब्स के ट्रेडर्स थे, व्यापारी थे, उनके द्वारा फाइंड आउट किया गया था 14th century में। ठीक है। और ये किस लिए फेमस हुआ था, क्योंकि वहाँ की जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ थी, डच के साथ, फ्रेंच, इंग्लिश, इन सब के साथ ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ थी, वहाँ पे व्यापार होता था, इसीलिए बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था। Hence it became the most important port on आंध्र कोस्ट। इसलिए जो हमारा मसूलीपट्टनम था ये आंध्र कोस्ट का बहुत ज़्यादा फेमस पोर्ट बन गया था। ठीक है। To prevent European monopoly on sales of some textile, spices, the ruler of Golconda levied royal taxes on these items। अब क्या हुआ ना, जो हमारे गोलकोंडा के जो हमारे राजा थे वहाँ के, उन्होंने क्या किया कि यूरोपियों के एकाधिकार को रोकने के लिए वो नहीं चाहते थे कि जो ब्रिटिश लोग हैं वो उस पर अपना एकाधिकार कर लें। जो स्पाइसेस थी और भी चीज़ें थी, तो उन्होंने क्या किया, जो टेक्सटाइल की वस्तुएं थी, स्पाइसेस थी और भी बहुत सारी चीज़ें थी, उन पर क्या कर दिया, एक बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं रॉयल टैक्स लगा दिया था, शाही कर लगा दिया था, जिसके थ्रू वो उस पर अपना एकाधिकार ना जमा पाए। ठीक है।
When the port was captured by Mughal Empire Aurangzeb, the European campaign began to look for other ports. जब क्या किया औरंगजेब ने जो ये मसूलीपट्टनम था इस पे अपना एकाधिकार जमा लिया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि जो यूरोपीय लोग हैं वो इस पे अपना एकाधिकार जमा ले। तो ये जो ब्रिटिश के लोग थे, यूरोपियन लोग थे, उन्होंने क्या करना शुरू किया, उन्होंने अदर पोर्ट्स ढूंढने शुरू किए, अदर बंदरगाह, और वहाँ पे अपना अधिकार जमाने लगे। ठीक है। European traders began to change port cities into administrative center as they grew more and more powerful. जो अब यूरोपियन थे उन्होंने क्या करना शुरू किया कि जो पोर्ट सिटीज़ थी ना उनको वो चेंज करने लगे थे एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर में, है ना। यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर क्या होता है, जो प्रशासनिक केंद्र होते हैं उनके रूप में वो उनको चेंज करने लगे थे ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पावरफुल बन सके, वहाँ पे अपना अधिकार वो जमाना चाहते थे। ठीक है। In 15th century, the three ports town of Kolkata, Bombay and Madras rose as the most powerful ports. 15th century में क्या हुआ, थ्री पोर्ट जो थे वो बहुत ज़्यादा उभर कर सामने आए। कौन कौन से थे? कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास। ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर था जिसमें हमने जो हमारा यूरोपियंस थे उनके बारे में पढ़ा और जो हमारे किंग क्वीन थे उनके बारे में पढ़ा। तो अब हम इसका चलिए बुक वर्क स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर इज़ 138। MCQ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ फेमस पिलग्रिमेज सेंटर। देखो बेटा, पिलग्रिमेज सेंटर मीन्स क्या होता है, जो तीर्थ यात्रा के जो केंद्र होते हैं जहाँ पे आप एक तरह से मान सकते हो जैसे हम दर्शन करने जाते हैं, आप इस तरह से इसको समझ सकते हो। ठीक है। जो तीर्थ यात्री होते हैं वो दर्शन करने जाते हैं। तो इनमें से कौन सा पिलग्रिमेज सेंटर था? मथुरा। विच कम्युनिटी ऑफ पीपल डेवलप दिल्ली, अजमेर, महोबा एंड धार इनटू मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन। ये कह रहे हैं कि किस समुदाय के लोगों ने दिल्ली, अजमेर वगैरह को प्रशासनिक शहर के रूप में विकसित किया था। कौन से समुदाय के लोग थे वो? कौन थे वो? राजपूत थे। ठीक है। स्मॉल टाउन यूजुअली डेवलप्ड फ्रॉम, जो स्मॉल टाउन होते थे, छोटे छोटे टाउन होते थे, वो किस चीज़ से डेवलप होते थे? स्मॉल सिटीज़ से, लार्ज विलेजेस से, लार्ज टाउन से। किससे बनते थे वो? तो लार्ज विलेजेस यानी कि जो बड़े बड़े गांव होते थे उनसे छोटे छोटे शहर बनते थे। ठीक है। द फर्स्ट यूरोपियन ट्रैवल टू विजिट द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, द मिडीवल पीरियड, जो हमारा मध्यकाल था उसमें फर्स्ट यूरोपियन ट्रैवल कौन सा था जिसने इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे जो आया था? कौन था वो? मार्को पोलो। चलिए अब फिलअप करते हैं। वाराणसी एमर्ज एज अ इम्पॉर्टेंट डैच सेंटर। जो वाराणसी था वो किसके केंद्र के रूप में उभरा? तो वो पिलग्रिमेज सेंटर के रूप में उभरा था, क्योंकि वहाँ पे दूर दूर से जो तीर्थ यात्री थे वो यात्रा करके दर्शन करने के लिए जाते थे। ठीक है। डैश बिकम मोस्ट पावरफुल कैपिटल सिटी। बहुत ज़्यादा पावरफुल जो थी, जो कैपिटल सिटी थी वो कौन सी बनी थी उस टाइम पे? तो दिल्ली बनी थी। ठीक है। नेक्स्ट, डैश वाज वन ऑफ द रिचेस्ट पोर्ट इन दी वेस्टर्न इंडिया। वेस्टर्न इंडिया की साइड अगर हम देखते हैं तो सबसे, आप जिसे मान सकते हो कि सबसे ज़्यादा जहाँ पे व्यापार होता था, जहाँ पे सोर्स ऑफ इनकम बहुत ज़्यादा थी, रिच था जो, वो कौन सा पोर्ट था? हमारा सूरत था। डैश इज सिचुएटेड एट द रिवर कृष्णा तुंगभद्रा बेसिन। कृष्णा तुंगभद्रा बेसिन जो है वो वहाँ पे क्या सिचुएटेड है? तो हम्पी जो है वो वहाँ पे सिचुएटेड है। ठीक है। अब ट्रू फॉल्स देखेंगे। द कैपिटल ऑफ विजयनगर वाज हम्पी। क्या विजयनगर की कैपिटल जो थी वो हम्पी थी? बिल्कुल, अभी हमने इस चैप्टर में पढ़ा है विजयनगर की कैपिटल जो थी वो हम्पी थी। ट्रू। सम टाउन्स इन मिडिवल इंडिया सर्व मल्टीपल फंक्शन। ये कह रहे हैं कुछ टाउन्स ऐसे थे मध्यकालीन समय में जिन्होंने बहुत सारे काम किए, उनके मल्टीपल फंक्शन थे। तो बिल्कुल ट्रू है, वहाँ पे बहुत सारे केंद्र थे, बहुत सारे प्लेसेस ऐसे थे जहाँ पे बहुत सारे काम होते थे। मसूलीपट्टनम वाज सिचुएटेड ऑन द आंध्र कोस्ट। क्या मसूलीपट्टनम जो है तो वो आंध्र कोस्ट में है? बिल्कुल, हमने अभी इस चैप्टर में पढ़ा था कि ये इम्पॉर्टेंट कोस्ट है वहाँ का, तो ये भी ट्रू। वाराणसी इज़ बिलीव टू बी वन ऑफ द ओल्डेस्ट टाउन इन द वर्ल्ड। क्या वाराणसी जो है वो वाराणसी को दुनिया के सबसे जो ओल्डेस्ट टाउन है उनमें से एक माना जाता है? यस, ट्रू, अभी हमने यहाँ पे पढ़ा है ना।
तो चलिए, ये आपका बुक वर्क था। अब आप इसको बुक वर्क जो है इसको अपनी बुक में फिल करेंगे, ये आपका होमवर्क है। ओके, थैंक यू।